नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रोचक जानकारी लेके आई हूँ जो अयोध्या से संबंधित है। अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से कुछ न कुछ चमत्कार ही हो रहे हैं वहाँ पर। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है। क्या हुआ जब अयोध्या यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतार दिया गया। उसके बाद सभी लोगों ने वहाँ जो चमत्कार देखा उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे बस ड्राइवर के साथ साथ सभी यात्रियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसा कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर को मुगल लोगों के द्वारा तोड़ा गया था, उस समय 4,000 संतों ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यानी इस भूमि को संतों के बलिदान के लिए भी जाना जा सकता है। जब भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इन साधु संतों को ही हुई थी, जो बेसब्री से रामलला के टेंट से भव्य मंदिर में जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी कड़ी में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था। ये काफ़ी भव्य समारोह था जिसमें देश विदेश के कई बड़े दिग्गज लोग शामिल हुए थे, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य साधु संत की उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य आयोजन के तौर पर किया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब भी राम हम अयोध्या आते हैं उस दिन दिवाली जरूर बनती है। ऐसे में कई ऐसे चमत्कार हमें अयोध्या में देखने को मिले हैं। उनमें से एक चमत्कार तब हुआ जब इलाहाबाद में रहने वाले एक दिव्य साधु बस के माध्यम से अयोध्या जाने के लिए रवाना हुए। वे उत्तर प्रदेश की एक सामान्य बस में बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई टिकट नहीं था। वह काफ़ी दिव्य और सिद्ध साधु थे। सदैव उन्होंने अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया था। लेकिन बस में जब वह बिना टिकट के बैठे तब बस ड्राइवर ने पूर्णतः नज़रअंदाज किया। लेकिन जब वह आधा सफ़र तय कर चुके थे तब बस कंडक्टर उनके पास टिकट मांगने के लिए गया, लेकिन उन साधु महाराज ने कहा कि साधु तो चलता भला, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कि तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन वह बस कंडक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वह धर्म से एक मुसलमान था। उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाल दिया। वह इलाका काफ़ी जंगली इलाका था, लेकिन वे साधु महाराज जरा सा भी क्रोध नहीं हुए और सामने एक शिला रखी हुई थी। वे उस शिला पर जाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब बस को पुनः शुरू किया जाने लगा तो बस चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी के मन में यही सवाल था कि इलाहाबाद से लेकर इस स्थान तक बस एकदम सही थी और आखिरकार अभी शुरू क्यों नहीं हो रही है। तकरीबन 1 से 2 घंटे बीत गए। सभी तरह के
मैकेनिक आ गए और बस को ठीक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन बस तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बस उसी जगह पर जम गई हो और किसी की इच्छा के बाद ही आगे बढ़ेगी। तब बस ड्राइवर, जो कि एक सनातनीय था और हिंदू धर्म में मानने वाला था, उसे उन साधु महाराज का अपमान याद आया और वह समझ गया कि यह उन दिव्य साधु महाराज का ही चमत्कार है। जब से हमने उन्हें इस बस से अपमानित करके बाहर किया है, तभी से यह बस बिगड़ी है। तब उन्होंने उस मुसलमान बस कंडक्टर को आदेश दिया कि जाओ, किसी भी तरह उन साधु महाराज से माफ़ी मांगकर उन्हें पुनः मना करके लाओ और बस में सम्मान के साथ बिठाओ। तो वह मुस्लिम व्यक्ति इधर उधर उन साधु महाराज को ढूंढने लगा। तभी सामने की शिला पर उसे वे बैठे हुए दिखाई दिए जो राम नाम का जाप कर रहे थे। वह मुस्लिम युवक उन साधु महाराज के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मैंने जो गलती की है मुझे उसका एहसास हो चुका है। आप एक दिव्य साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसने दिव्य साधु महाराज से क्षमा मांगी और ऐसा कहा जाता है जो भी साधु संत होते हैं उन्हें न तो सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का भय होता है। उन्होंने उस मुस्लिम व्यक्ति को माफ़ कर दिया, लेकिन बस में बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह थी कि आज के बाद तुम्हारी बस में अगर कोई दिव्य साधु या सिद्ध पुरुष बैठता है तो तुम उनसे पैसे नहीं मांगोगे। दूसरी शर्त यह थी कि यह बस अगर अब चलती है तो बीच में कहीं नहीं रुकेगी, केवल और केवल अयोध्या में ही रुकेगी। बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और सम्मान के साथ उन्हें पुनः बस की उसी सीट पर बिठाया। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही साधु महाराज बस के अंदर बैठे, पुनः बस स्टार्ट हो गई और सभी लोग पुनः अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सभी लोग उन साधु महाराज के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे थे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं है। इसके बाद वे सभी लोग कुछ घंटे में अयोध्या पहुंच गए और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को अपनी आँखों से उन्होंने देखा। दोस्तों, कई दिव्य साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुँचे हुए थे। और एक आपको इसी के प्राण प्रतिष्ठा से ही एक और है सत्य घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिन्होंने रामलला की मूर्ति का निर्माण किया। योगीराज उनका नाम है। उन्होंने बताया कि करीबन 7 महीने इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए थे। जब यह मूर्ति बन रही थी तो वहाँ पर एक बंदरों का झुंड आता था और रामलला की मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखकर लौट जाता था। अच्छा, योगीराज तो इंसान ही है, वह बंदरों को देख के डर जाते थे। फिर उसके बाद चारों तरफ से दीवार लग गई और दरवाज़ा भी लग गया। एक बार कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बंदर वहाँ आया और दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। पीटते पीटते बहुत ज़ोर ज़ोर से काफ़ी समय बीत गया, लेकिन दरवाजे को पीटना बंद नहीं किया। तब योगीराज ने जा करके दरवाज़ा खोला और वह बंदर अंदर आया। अंदर आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को कुछ समय तक निहारता रहा और देखता रहा। इतना करने के बाद वह बंदर स्वयं ही पुनः वापस
चला गया। जाने के बाद उन्होंने बताया कि यह चमत्कार उनके साथ रोज हुआ करता था कि एक बंदर मूर्ति जब बन रही थी उस समय पे आता था और वहाँ पे माँ प्रभु श्री रामलला के दर्शन करके चला जाता था। हे मित्रों, यदि मेरे द्वारा आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी ही जानकारी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी सभी भारतवर्ष में फैला सकूं और प्रभु श्री रामलला से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं मैंने बना रखी, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। प्रभु श्री राम की जय हो और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।